दोस्तों, आजकल एआई के थ्रू बिना कोडिंग के आप भी अपना जॉब पोर्टल बना सकते हो, बिल्कुल इंडीड या लिंक्डइन जैसा। बस ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स यूज करके एआई आपको वेबसाइट डिजाइन, जॉब लिस्टिंग सिस्टम और इवन यूजर प्रोफाइल्स तक रेडी करके देगा। मतलब बिना कोडिंग सीखे एक प्रोफेशनल जॉब वेबसाइट लॉन्च कर पाओगे। चाहे आप बिगनर हो या प्रो, एआई आपको एंड टू एंड गाइड करेगा। सिर्फ अपना आइडिया डालो और वेबसाइट रेडी हो जाएगी, सिंपल और फास्ट। मैंने टच किया। तो किसी भी वेब ऐप को बनाने के लिए हमारे पास एक बेस्ट प्रॉम्प्ट होना चाहिए। उसको जनरेट करने के लिए हम क्लाउड एआई के पास जाते हैं और हमारे पास जो भी डिटेल्स है, जो रिएक्ट एप्लीकेशन हमें बनाना है वेब ऐप, एंड उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, वो चीज़ें मैंने बता दी। यहाँ से मुझे इसने पूरा का पूरा एक रोड मैप या फिर बोलते हैं एक बहुत अच्छा सा प्रॉम्प्ट इसने दे दिया। अब ये प्रॉम्प्ट अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करना। प्रॉम्प्ट मैं आपको वहाँ दे दूंगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें मुझे मिली हुई हैं, जो रिसीव हुई है, उसको डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है एंड देन उसके बाद चैट जीपीटी को आकर के उस क्लाउड वाले प्रॉम्प्ट को आपको दे देना है और देन वापस से रीजनरेट करा लेना है। ठीक, अब उसके बाद आना है आपके पास फायरबेस स्टूडियो पे और फायरबेस स्टूडियो पे एक नया क्रिएट कंसोल पे जा करके फायरबेस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। ये हमारा डेटाबेस का काम करेगा। डेटाबेस के लिए सिंपल कोई भी आपको इस प्रोजेक्ट को नेम दे देना है। तो मैंने नेम देने के लिए लिंक्डइन दे सकते हो, जॉब सीकर दे सकते हो, कोई भी आप इसको नेम प्रोवाइड कर देंगे। नेम को प्रोवाइड करने के बाद कंटिन्यू कर देना है और डेटाबेस के सेटअप को कंप्लीट करना है। सिंपल आपको सारी चीज़ें कंटिन्यू इनेबल करके और वही सेम अकाउंट डेटाबेस के लिए सेलेक्ट कर लेना और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना। ये प्रोसेस होती है आपकी खत्म। देन आपके सामने पूरा इंटरफेस कुछ ऐसा मिलेगा। जहां पर जेमिनी इनेबल होगा तो उसे कट कर देना है। देन उसके बाद आपको बिल्ड के अंदर जाना है, ऑथेंटिकेशन के अंदर जाना है और ऑथेंटिकेशन के अंदर जाते ही आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। कोई भी यूजर होगा तो ऑथेंटिकेट करेगा या तो गूगल अकाउंट से या तो ईमेल आईडी पासवर्ड से। तो यहाँ पर हम आपके सिंपल यूजर इंटरफेस के लिए हम इसको और ईजी बनाएंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट में गूगल को सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करके इनेबल कर देंगे, डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर पाए यूजर। अब यहां पर इस चीज को बनाने के बाद हमने क्या करना है, फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर आ जाना है। फायरस्टोर डेटाबेस मैनुअली हमें क्रिएट करना होता है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जहां से आप मैनुअली नहीं क्रिएट करोगे। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करके आप सभी को यहां पर डेटाबेस को सेटअप कर लेना है एंड उसके बाद का प्रोसेस फुल एआई काम करेगा। अब यहां पर आपको पास वाले कोई भी सर्वर को सिलेक्ट करने के लिए दिल्ली का सिलेक्ट कर सकते हो एंड प्रोडक्शन मोड में ही आपको इसके क्रिएट कर लेना है। प्रोडक्शन मोड में क्रिएट करने के बाद आपका डेटाबेस यहाँ पर रेडी हो चुका है। फिर प्रोजेक्ट के सेटिंग में चले जाओ और प्रोजेक्ट के सेटिंग में जैसे ही आप जाते हो, यहाँ पर बैक कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट का टॉप पे आपको गियर का सेक्शन मिलेगा, वो सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। प्रोजेक्ट के सेटिंग पे चले जाओ, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर आपके सामने वेब का सेक्शन होगा, उससे क्लिक करके अब यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर करना है, यानी ऑथेंटिकेशन यूजर करेगा तो ऑथेंटिकेशन का कोई एक ऑथेंटिकेटेड कोड होगा जो यूजर को एपीआई की वगैरह सब कुछ दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्रिएट करने के बाद फायरबेस पे रजिस्टर्ड कर लो एंड उसके बाद एसटीके को भी सेटअप कर लो। ठीक है, इसके नीचे आपको एक कोड मिलेगा, इस कोड को कॉपी कर लो और कॉपी करके अभी क्या करना है वो मैं बताऊंगा। कॉपी कर लिया, उस कोड को कॉपी करके रख लेना है। देन आपको एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लिया है और इस नए फोल्डर को नाम दे देता हूँ जॉब सीकर। आप कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हो आपके कंफर्टेबल, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो कोई भी नेम के थ्रू। ठीक है, उसको ओपन कर लो और कोई भी यहाँ से, अब आप मेन बात आती है, कोई भी आपको एक टर्मिनल ओपन करना होगा, कोड एडिटर ओपन करना है, चाहे वो VS कोड हो सकता है, विंडसर्फ, कर्सर, कोई भी आपका एक AI कोड एडिटर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, AI कोड एडिटर को ओपन करने के लिए कोई भी एक कोड एडिटर पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको दे देंगे, साथ में जो ऑथेंटिकेशन का कोड हमने कॉपी किया है उस कोड को भी हम यहीं पर देंगे। तो उसके लिए इस ऑथेंटिकेशन कोड को कॉपी कर लेंगे और कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें सिंपली डिफाइन करना है कि ऑथेंटिकेशन का कोड ये है और देन एजेंट मोड पे जा करके हमें इस प्रॉम्प्ट को एजेंट को दे देना है। यहाँ पर क्लाउड सोनेट मॉडल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपके पास जेमिनी 2.5 प्रो कोई भी आप मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद
एआई अपना काम करना शुरू कर देगा और एआई बहुत परफेक्टली, ये जो प्रॉम्प्ट है वो इतना परफेक्ट लिखा हुआ है कि एआई सारी चीज़ें समझ भी जाएगा और इजीली इस पर काम स्टार्ट करने लगेगा। एआई काम करेगा, लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है। कुछ फाइल्स वगैरह अगर पूछती हैं तो एक्सेप्ट करना है, कर्सर में डायरेक्टली हो जाएगा। विंडसर्फ एआई कोऑर्डिनेटर अगर यूज़ कर रहे हो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटअप करना रेडी कर चुका है। रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए पैकेज.json में सारी डिपेंडेंसीज ये ऐड कर दिया। प्रोजेक्ट का नेम एंड फाइल क्रिएट करना शुरू कर चुका है। सारी फाइल्स क्रिएट कर रहा है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। expodeveloper.in वेबसाइट पर विजिट करके अगर आप भी कोई भी प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो क्लाइंट बेसिस पे तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ में यहाँ देखो ये पूरा फाइल स्ट्रक्चर जो हमने उसे प्रोवाइड किया है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये यहाँ पर रेडी करेगा। अब बात आती है तो रेडी कर देगा, बट हमें अपने वेबसाइट के लिए, जॉब पोर्टल के लिए जॉब्स चाहिए होंगी तो कोई ना कोई एपीआई यूज़ करना पड़ेगा। अब हमारा लिंक्डइन और इंडीड डायरेक्टली अगर एपीआई नहीं दे रहा है तो हम स्क्रैप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं आपको एक फ्री वेबसाइट पर एक फ्री एपीआई यूज़ करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए करना क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अकाउंट से लॉगिन करके ट्राई कर रहा हूँ कि ये क्रिएट हुआ कि नहीं। देखो जॉब सीकर पूरा वेबसाइट रन हो रहा है, जॉब वेबसाइट क्रिएट हो चुका है। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जॉब मैंने कहाँ से लानी है, इंडीड से लानी है, लिंक्डइन से लानी है या फिर कहाँ से। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, फीचर्स वगैरह पहले तो स्क्रीन का सेटअप करा लेता हूँ। जो फीचर्स ये बताता है वो फीचर्स को हम कॉपी कर लेंगे अभी, क्योंकि पूरा वेब ऐप रेडी नहीं है। अब एडजुना एक एपीआई है, एडजुना वेबसाइट है जो एपीआई फ्री देती है जॉब पोर्टल का ही। तो यहाँ पर आएंगे, अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे और आप भी सेम यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इसे कट करते हैं एंड देन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहीं नीचे आपको एपीआई एक्सेस डिटेल्स दिख जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक एपीआई की को क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले से एपीआई की होगा आप यूज़ कर सकते हो, नया एपीआई की क्रिएट कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। देन यहाँ से कॉपी करना और बता देना एडजुना का ये एपीआई है जो हम अपने वेब ऐप से लिंक करना चाहते हैं, और एपीआई की को डाल करके आपको एजेंट को सारी बात समझा के दे देनी है। अब हमारा वेबसाइट तो क्रिएट कर रहा है, साथ में एपीआई को लिंक करने का भी काम शुरू हो जाएगा। एपीआई को ये लिंक करना स्टार्ट कर चुका है एंड देखो परफेक्टली बहुत कुछ इसने डिज़ाइन किया हुआ ऑलरेडी, लेकिन अभी जॉब्स नहीं मिल रहा है। जब तक एडजुना का एपीआई ये नहीं फेस करेगा, एपीआई को ऐड नहीं करेगा, तब तक हमें यहाँ पर कोई भी जॉब दिखेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा मेन टास्क है कि जब तक एपीआई लिंक नहीं होती है। यहाँ पर फिलहाल के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें काम कर दी है और जो इसने रेडी किया उसमें सेव जॉब, अप्लाइड जॉब्स, प्रोफाइल, इसमें बहुत सारे सेक्शन इसने बना दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्रिएट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, जो हमने एपीआई दिया उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखनी है। फंक्शनैलिटीज़ आप ऐड कर सकते हो, वेरी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आप जो भी चाहते हो। ठीक है, देन यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें इसने अभी भी ऐड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, अभी एपीआई का जो हमने काम दिया था उस पर काम करना शुरू कर चुका है। देन क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा है तो दूसरा पेंडिंग रहता है, तो ऑटोमेटिक वो दूसरा टास्क ले लेगा। अब यहाँ पर वापस आते हैं, बहुत सारे वेबसाइट ये बता रहे कर दिया है। सबसे पहले हमको क्या करना है, फायरबेस डेटा मैनेजर, फायरबेस स्टोर पे डायरेक्टली हमको डेटा करना पड़ेगा एक्सेस। तो हम बोलेंगे कि फायर स्टोर डेटाबेस के कलेक्शन जो है वहाँ पर खुद ही ऐड कर दो और एक बटन दो जहाँ पर मैं क्लिक करूँ ऐड टू फायर स्टोर, तो वो डायरेक्टली फायर स्टोर से लिंक हो जाए। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने ऐड टू फायर स्टोर किया, यहाँ सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पर देखो कलेक्शंस अपने आप क्रिएट हो गए, जॉब्स, टेक्स्ट, टाइटल्स अपने आप आ चुका है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर अब क्या करना है, अब जो डेटाबेस का मुझे सेक्शन बटन दिया इसने, उस बटन को यहाँ से, अब इस वाले बटन का अब कोई काम नहीं है तो इस बटन को वापस से हटाना भी जरूरी है। ठीक है, नहीं तो कोई भी पर्सन आपका डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो ध्यान रखना, फिर बटन क्रिएट करा के डेटाबेस को लिंक करा देना और कलेक्शन वगैरह ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। देन उसे ये बोल देना कि उस बटन को वहाँ से रिमूव कर दो और उसने क्या करना है, सिंपली आपके बटन को वो रिमूव कर देगा। ठीक है, बटन को रिमूव कर दिया है। अब आपको पूरा जॉब पोर्टल, आपकी वेबसाइट
ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं ब्राउज जॉब्स में। नीचे आते हैं, देखो यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब्स अब हमें दिख रहे हैं अवेलेबल। ठीक है, आप अपने फिल्टर के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो और यूआई को इनहेंस कर सकते हो। अब किसी भी जॉब को आप ओपन करके अप्लाई पे क्लिक करके ऐड जूना के वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और वहां से अप्लाई कर सकते हो, जॉब आपका अवेलेबल हो जाएगा। देन यहाँ पर जॉब्स को सेव कर सकते हो। ऐसे आप लिंक्डइन, इंडीड के भी एपीआईज को यूज़ कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेड एपीआईज है, अगर नहीं हो रहा है तो स्क्रैप कर लो डेटा को। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें समझ में आएंगी तो वीडियो को लाइक करना और ये कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वेबसाइट एप्लीकेशन कैसी बनानी है। ठीक है, जिससे मैं आपके लिए भी वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं और आपके लिए बेस्ट कंटेंट सर्व कर सकूं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करना और प्रॉम्प्ट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और भी वीडियोज़ आप सभी को देखने को मिल सकती है चैनल पर। तो मिलते हैं और नए वीडियो में।